राज्यपाल केंद्र की तरह राज्यों के रूप भी संसदात्मक हैं और राज्यों में भी राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के पद की रचना की गई है। ये पद केवल शोभा के रूप में नहीं रखा गया है, बल्कि इस पद से ये अपेक्षा की जाती है कि वह बुद्धिमय व सूझबूझ वाला हो, जिससे वह अपनी योग्यता से राज्य कार्यपालिका के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति पूरा कर सके। राज्यपाल केंद्र व राज्य के बीच की एक कड़ी है, एक महत्वपूर्ण संस्था है जो दोनों के बीच सौहार्द कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राज्यपाल पद का सृजन किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन कभी कभी दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल को नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसा प्रायः छोटे छोटे राज्यों अथवा नवनिर्मित राज्यों के लिए किया जाता है तथा राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वह अपनी कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। हर गोविंद बनाम रघुकुल के बाद में अब निर्धारित किया गया कि राज्यपाल का पद केंद्रीय सरकार के अधीन नियुक्त पद नहीं है। राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, वह केंद्रीय सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं होगा। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसके द्वारा व्यवहार में या तो प्रतिष्ठा या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुकूल प्रयुक्त की जाएगी। संविधान निर्माताओं ने इस कार्यकारी शक्ति को स्पष्ट नहीं किया है, परंतु न्यायपालिका ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि सरकार के वे अवशिष्ट कार्य जो विधायी और न्यायिक कार्यों के अलग किए जाने पर शेष रहते हैं के रूप में की है। राज्यपाल की राज्यों के संबंध में भूमिका का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 163 से ही प्रारंभ होता है। अनुच्छेद 163(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित एक मंत्रिमंडल होगा जो राज्यपाल को उसके कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता व सलाह देगा। उन कार्यों को छोड़कर जिन्हें राज्यपाल को इस संविधान के अंतर्गत या उसके द्वारा स्वविवेक के अनुसार कार्य करना होगा। जबकि संविधान के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर कायम रहता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक का हो सकता है, परंतु व्यवहारतः इच्छा केंद्रीय सरकार की हो जाती है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 163(2) एवं 3 राज्यपाल को अपने स्वविवेक की शक्तियों के निर्धारण के विषय में स्वविवेक का अधिकार देता है। राज्यपाल के संदर्भ में संविधान के राज्यपाल को 3 रूपों में रखा गया है। नंबर 1, राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह मानना, अनुच्छेद 164। नंबर 2, केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करना। नंबर 3, स्वविवेक से कार्य करना, अनुच्छेद 163 का 2 एवं 3। राज्य मंत्रिमंडल की सलाह मानना। अनुच्छेद 164 राज्यपाल को मुख्यमंत्री और उसकी सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है। राज्य के सारे कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 166 एवं 168 राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसान, विघटन तथा अभिभाषण व संदेश भेजने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उसके पद की शर्तें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति की ओर से करता है। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तथा अपने पद के शपथ के अनुसार राज्यपाल राज्य की जनता एवं कल्याण के लिए तथा संविधान व विधि की रक्षा व संरक्षण के लिए बाध्य है। केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करना। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका उसे राष्ट्रीय एकता
और सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय मापदंडों के संरक्षण के महत्वपूर्ण कार्य सौंपती है। राज्यपाल एक विशिष्ट ख्याति प्राप्त वरिष्ठ राजनीतिज्ञ होता है जो सम्मान के साथ अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। संविधान राज्य के चुनाव व नियुक्ति के विषय में संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसका व्यवहारिक अर्थ में यह होता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का मनोनीत व्यक्ति होता है। फिर भी इस मनोनयन के समय प्रायः दो प्रकार की परंपराओं का पालन किया गया है। साधारणतः केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा से पूर्व संबद्ध राज्य से सलाह करती है, जिससे इस पद पर आने वाला व्यक्ति संबद्ध राज्य के मंत्रिमंडल को स्वीकार हो। यह एक उचित परंपरा है, यद्यपि सदैव ही इसका पालन नहीं किया जाता है। इसका उदाहरण जम्मू कश्मीर है। स्वविवेक से कार्य करना। संविधान के अनुच्छेद 162 एवं 3 राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियों के निर्धारण के विषय में स्वविवेक का अधिकार देता है। राज्य के संवैधानिक मुखिया की भूमिका में राज्यपाल राज्य का औपचारिक मुखिया होता है। राज्य की सभी कार्यकारियां शक्तियां राज्यपाल के नाम पर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं और राज्यपाल संवैधानिक तौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्यों को करता है, परंतु संविधान के स्पष्ट उपबंधों के अनुसार राज्यपाल स्वविवेक पर आधारित कार्यों के विषय में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, बल्कि स्वविवेक के आधार पर निर्णय लेगा। यदि राज्यपाल के स्वविवेक के प्रयोग पर कोई प्रश्न उठता है तो राज्यपाल का निर्णय इस विषय में अंतिम होगा और कोई कार्य राज्यपाल के स्वविवेक के अंतर्गत आता है या नहीं और उसके ऐसे किसी कार्य की वैधता पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के स्वविवेक के कार्यों पर न्यायालय में भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं रखते और इस विषय में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। इस प्रकार राज्य के मुखिया की भूमिका में राज्यपाल स्वविवेक पर आधारित अनेक कार्य करता है और इन कार्यों के संपादन में वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने को बाध्य नहीं होता। इस तरह के कार्य के दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक तो यह कि जिनसे संविधान में ही स्वविवेक का स्पष्ट उल्लेख है या संवैधानिक स्वनिर्णय पर आधारित कार्य। नंबर 2 अंतर्निहित या स्वविवेक के अनुकूल निर्णय लेने का अधिकार, जो राजनीतिक परिस्थितियों की आपात आवश्यकताओं का परिणाम होता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी राज्यपाल के स्वविवेक की चर्चा की है। उसके अनुसार राज्यपाल के स्वनिर्णय के अनेक अधिकार हैं। मंत्रिमंडल का बर्खास्त किया जाना, विधानसभा का विघटन, विधेयकों पर अनुमति न देना तथा मंत्रिमंडल को परामर्श, सुझाव व चेतावनी देने का अधिकार इत्यादि। उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह सरकार बनाम राज्यपाल रोमेश भंडारी का आचरण। कल्याण सिंह की सरकार से कुछ सदस्य बाहर निकल गए, जिससे सरकार अल्पमत में आ गई और उसे राज्यपाल ने बहुमत सिद्ध करने का अधिकार नहीं दिया और आनन फानन में लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। दोनों न्यायालयों ने कल्याण सिंह को पुनः बहाल किया। राज्यपाल के तथाकथित आचरण की काफ़ी आलोचना हुई। इस प्रकार स्पष्टता भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल दोहरी भूमिका और क्षमता का स्वामी होता है, परंतु राज्यपाल का विशेष स्थान कुछ सीमित कार्यों के साथ है। सामान्य रूप से उनका स्वनिर्णय का अधिकार विधायी व मंत्रिमंडल दोनों ही क्षेत्रों में संसदीय सरकार के सिद्धांतों व भावनाओं को बनाए रखने के प्रयत्नों तक सीमित है। यह स्वनिर्णय का अधिकार सामान्य प्रकृति का है और इसका प्रयोग राज्य की विशिष्ट परिस्थिति और संदर्भ पर निर्भर करता है। इस प्रकार राज्यपाल राज्य व केंद्र के बीच की कड़ी का काम करता है तथा अपने पद के उद्देश्य के अनुसार राष्ट्र की एकता को बनाए रखना है और राज्य विकास व अन्य गतिविधियों के विषय में केंद्र को सूचित करना है। राज्यपाल का पद इस प्रकार उत्तरदायित्वपूर्ण पद है तथा आवश्यक है। कि राज्यपाल के पद की गरिमा बनी रहे, जो लोकतांत्रिक और संघीय परंपराओं के स्वरूप का विकास और पालन कर सके तथा केंद्र व राज्यों के बीच की कड़ी की अपनी भूमिका के साथ न्याय कर सके। राज्यपाल से संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 153 से 167
तक किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का सृजन किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 यह कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और राज्यपाल अपनी इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है, जिससे भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और यह नियुक्ति ना तो प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से की जाती है और ना विशेष रूप से राष्ट्रपति के लिए गठित निर्वाचन मंडल द्वारा, जो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। हरगोविंद बराम रकुल मामले में निर्धारित किया गया है कि राज्यपाल का पद केंद्रीय सरकार के अधीन नियुक्त पद नहीं है और अनुच्छेद 319 का प्रतिषेध उस पर लागू नहीं होता है। अतः राज्य के लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अतः राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक गरिमा वाला पद है। उच्चतम न्यायालय ने रामेश्वर प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि सरकारिया आयोग द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो सिफारिश की गई थी, उनका दुरुपयोग लगभग सभी सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता रहा है। न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों की सहमति से इस विषय में राष्ट्रीय आम राय बनाए जाने की अपेक्षा की है। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की सिफारिश की है कि वह जीवन के किसी क्षेत्र में विशेष स्थान रखता हो। नंबर 2, वह व्यक्ति राज्य के बाहर का हो। नंबर 3, वह पृथक अस्तित्व रखता हो और क्षेत्रीय राजनीति से अभिन्न रूप से संबद्ध न हो। नंबर 4, वह ऐसा व्यक्ति हो जो साधारण रूप से राजनीति में बहुत अधिक भाग न लिया हो और विशेष तौर पर हाल में राजनीति में भाग न लिया हो। राज्यपाल के पद की योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए योग्यताओं को घोषित करता है, जिसके अनुसार वही व्यक्ति राज्यपाल हो सकेगा जो अनुच्छेद 151 की योग्यताओं को पूरा करता है, जो इस प्रकार से है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 158 यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल ना तो किसी सदन का और ना ही राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। यदि केंद्र व राज्य के बीच किसी भी सदन का वह सदस्य है तो राज्यपाल के पद की शपथ लेने के पश्चात ये समझा जाएगा कि सदन में उसका स्थान रिक्त हो गया है। राज्यपाल लाभ के किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 158(3) के अनुसार राज्यपाल शासकीय आवास का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों को जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करेगी और जब तक संसद इस बारे में कुछ नहीं कहती है तब तक दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट तथ्यों के अनुसार हकदार होगा। राज्यपाल की पदाविधि। अनुच्छेद 156 यह कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। सामान्यतः राज्यपाल का पद 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति किसी समय राज्यपाल को पद से हटा सकता है। इस मामले में राष्ट्रपति केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है और राज्यपाल का पदावधि राष्ट्रपति के हाथों में होती है। राज्यपाल त्याग पत्र देकर भी अपने पद से हट सकता है। संविधान के अन्य प्रावधान जो राज्यपाल को शक्तियां प्रदान करते हैं अतः आगे के अनुच्छेदों की शक्तियों के रूप में वर्णित किया जा रहा है। राज्यपाल की शक्तियां। भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद राज्यपाल की शक्तियों के विषय में प्रावधान करते हैं। राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही हैं। राष्ट्रपति की कूटनीति, सेवा तथा संकटकालीन शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल की शक्तियों को 4 शक्तियों में बांटा गया है। नंबर 1 कार्यपालिकी शक्तियाँ, नंबर 2 वित्तीय शक्तियाँ, नंबर 3 विधायी शक्तियाँ और नंबर 4 न्यायिक शक्तियाँ। नंबर 1 कार्यपालिकी शक्तियाँ। संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार करता है। राज्य की कार्यपालिकी शक्ति राज्य में निहित होती है, जिसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। राज्यों के सारे कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। समस्त आज्ञाएं एवं लिखित राज्यपाल के नाम विधिवत प्रभावीकृत किए जाएंगे और उनके द्वारा बनाए गए विभागों के अनुसार किए जाएंगे तथा किसी भी आदेश या अधिकार पत्र पर जो प्रमाणीकृत है आपत्तियां नहीं उठाई जा सकेंगी।
यदि कोई आदेश इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह केवल इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। ऐसे विवादों में केवल इतना ही साबित करना उपयुक्त रहेगा कि अनुच्छेद 166 3 के अधीन आदेश उचित प्राधिकारियों द्वारा पारित किए गए थे। यदि ऐसा नहीं होता तो अनुच्छेद 166 2 के अधीन न्यायालय में ऐसे आदेशों की विधि मान्यता को चुनौती दी जा सकती है। यदि राज्यपाल ने इन आदेशों के प्रमाणीकरण में कानून के अनुसार पृष्ठांकन नहीं किया है तो उक्त आदेशों को चुनौती दी जा सकती है। राज्य कार्यों के सफल संचालन के लिए मंत्रियों में कार्य वितरण के लिए राज्यपाल को नियमों का निर्माण करने का अधिकार है। नंबर 2, वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स। राज्य में राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। अनुदान की मांग भी राज्यपाल की संस्तुति पर की जा सकती है। विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल द्वारा ही वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहा जाता है, पेश किया जा सकता है। नंबर 3, विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। राज्यपाल को अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार है। राज्यपाल चाहे तो एक सदन या दोनों सदनों को एक निश्चित समय एवं निर्दिष्ट स्थान पर अधिवेशन के लिए बुला सकता है, परंतु दोनों अधिवेशनों के बीच 6 मास से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। वह दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है तथा विधानसभा को भी भंग कर सकता है। वह राज्य के विधानमंडल को संबोधित करता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना भी कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। वह विवेकानुसार कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अपने पास रोक सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। वे सदस्य ऐसे होंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब कभी विधानमंडल सत्र में न हो और राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण शीघ्र कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो राज्यपाल ऐसे अध्यादेश जारी कर सकता है जो उसे अपेक्षित प्रतीत हो। किंतु निम्न मामले में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नंबर 1, जिन अध्यादेशों पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होती हो। नंबर 2, जिस पर राष्ट्रपति की सलाह की आवश्यकता है। ये अध्यादेश सदन के समक्ष तभी रखा जाएगा जब सदन की बैठक हो रही हो, नहीं तो वह सदन के बुलाने के 6 सप्ताह बाद निष्प्रभावी हो जाएगा। इससे पूर्व भी ये दोनों सदन इसे अस्वीकृत कर दें तो वह 6 सप्ताह पूर्व भी निष्प्रभावी हो जाएगा। राज्यपाल ये चाहे तो 6 सप्ताह पूर्व अध्यादेश वापस ले सकता है। यहाँ ध्यातव्य हो कि राज्यपाल अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने विवेक से नहीं कर सकता। इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से करता है। इसके अलावा राज्यपाल की इस शक्ति पर कुछ सीमाएं भी हैं। नंबर 1, अध्यादेश तभी जारी किए जाएंगे जब विधानमंडल का सत्र चल रहा हो। नंबर 2, जब दोनों सदनों की बैठक हो तो अध्यादेश उनके समक्ष रखा जाना चाहिए, अन्यथा सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह पश्चात अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाएगा, परंतु यदि सदन की स्वीकृत हो तो यह प्रभावी रहेगा। नंबर 3, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति सविस्तीर्ण है, अर्थात राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा जिन पर विधानमंडल विधि निर्माण कर सकता है, जैसे राज्य सूची, समवर्ती सूची के साथ। नंबर 4, न्यायिक क्षमादान की शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, विलंबन, विराम, परिहार करने या दंडादेश का विलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल को यह शक्ति न्यायिक भूलों को सुधारने के लिए दी गई है। न्यायालयों में न्याय प्रशासन का कार्य मनुष्यों द्वारा ही किया जाता है, अतः उनसे भूल होना संभाव्य है। अपराध विधायिका द्वारा पारित किसी विधि के विरुद्ध किया गया होना चाहिए। प्रत्येक राज्य की राज्यपालिका शक्ति का विस्तार उन्हीं विषयों तक सीमित है जहां तक राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त